आज दिन भर आप टेलीविजन देख रहे होंगे, कांवड़ यात्रा का पहली सोमवारी है। समझिए मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कैसे प्रोपगेट करता है और कितना दिखाता है। जिस देश में भूख से दिल्ली में बच्चे मर रहे हो वो खबर नहीं है। जिस देश में आरटीआई जो सबसे बड़ी संस्था है, माफ कीजिएगा, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका चेयरमैन हेड जो है वो कहता है कि आधार कार्ड से मेरा कुछ भी डेटा नहीं क्लिक कर सकते हैं। वो उसको एक इथिकल हैकर उसके अकाउंट में पैसे तक डाल देता है और उसने चैलेंज किया कि मोदी जी में दम है तो वो अपना आधार कार्ड नंबर दें, हम उसको भी हैक कर देंगे। तो ये एक दो बड़ी खबरें हैं। तीसरी बड़ी खबरें हैं कि लगातार जिस तरह से एक तस्वीर आई है, आपको बता दूं कि मायावती जी मिल रही हैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े मराठा नेता शरद पवार से। तो शरद वहाँ जिस तरह से मराठा लोग आंदोलन चला रहे हैं आरक्षण के लिए, तो हो सकता है कि बड़ा मूव हो और हरियाणा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ कोई बड़ा फैसला बीएसपी का हो सकता है। तो बीजेपी का दम फूला हुआ है और मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन पर है। तो ये भी एक बड़ा फैसला हो सकता है कि बीएसपी का गठबंधन जो है वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी, नेशनल कांग्रेस जो है, नेशनल कांग्रेस नाम है ना उनका, राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, माफ कीजिएगा एनसीपी दिमाग में था, हिंदी नहीं पता। तो इससे समझौता से दूसरी सबसे जो बात है हम करने आया हूँ कि जो ये कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, मैं उनसे जाकर बात करूंगा। इसमें ज्यादातर बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC। किसी ने लिखा है फेसबुक पर कि अगर इनके कांधे पर बस्ते का बोझ होता, किताबों का बोझ होता, तो कांवड़ का बोझ नहीं उठा देते। सोचिए कि किस तरह की हालत हो गई है। मोदी जी ने कहा है कि हम हर देश से एक कुंभ मेला लगने वाला है, उसकी प्रचार मार्केटिंग, मोदी ने कहा है कि हर गांव से 4 श्रद्धालु लाएंगे, हर गांव से, मतलब ये चुनावी पॉलिटिक्स है। दरअसल इनका जो मजहब है ना वो वोट देता है, इनका गाय वोट देता है, इनका मजहब वोट देता है। अब आप बोल बम जा रहे हैं तो इनका वोट मजबूत कर रहे हैं, इनको पैसा पहुंचा रहे हैं, आप मजबूत करें। कल मेरे एक साथी थे, इसे कैसे लेते हैं साहिल बोल बम को लेकर? आपकी क्या सिर्फ इस देश में सिर्फ आस्था का सवाल है या ये रोजी रोटी है, ये इससे माल की आमदनी होती है? नहीं, आस्था का सवाल कुछ लोग मान सकते हैं, हो सकता है कि उनका निजी मसला हो, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रोपगेंडा है। नहीं, लेकिन आप ओबीसी आप हैं भी, ओबीसी के लिहाज से आप बताइए कि जिस वर्ण व्यवस्था के तहत आप शूद्र हैं, जमीन नहीं थी, संपत्ति का अधिकार नहीं था, जिस मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, उससे आपको कोई फायदा होगा क्या? नहीं, देखिए आपने एक बात कही अभी कि अगर किताबों का बोझ कंधे पे होता तो ये कांवड़ नहीं उठा रहे होते। अभी इस सोसाइटी में आपको पता ही नहीं है कि मंदिर कब जाना है, स्कूल कब जाना है। आप गांव में चले जाइए, गांव में सबसे अधिक जो नहीं पढ़ते हैं, जो बहुजन है, जिनके खाने का व्यवस्था सुबह से लेकर शाम तक नहीं हो पाती है, वही लोग सबसे ज्यादा जाते हैं और कर्ज मांग करके, भीख मांग करके वो पैसे जाते हैं और वो फिर पूरे साल भरते हैं। ये इसकी हकीकत है। तो ये एक बात समझनी पड़ेगी कि कांवड़ यात्रा के तौर पे आप वोट बैंक को तो इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है, लेकिन दूसरा एक अहम एंगल है कि उसमें आप और गरीब होते जा रहे हैं, आप और दरिद्रता और कर्जदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ये चाहते हैं छोटे से टुकड़े का प्लॉट है उसको भी कर्जे पर रख करके जाते हैं, बोल बम हाफ पैंट और बनियान पहना देते हैं आप। जी, हाफ पैंट बनियान पहना देते हैं। उसके अलावा आपके घर के जो खाली पैर, मतलब वो चाहते हैं कि बहुजन इसी अंदाज में दिखे, उसके पैर में जूता ना हो, शरीर पर कपड़ा ना हो और भूखा रहे जी। और बाकी आप बैजनाथ मंदिर, मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन वहां मैं टीवी पे तस्वीर देखता रहता था। तो ये जो जाने वाले लोग हैं, दौड़ता कौन है? ये दौड़ता कौन है? शारीरिक मेहनत कौन करता है? वो करते हैं जिनमें स्टेमिना होता है। ये स्टेमिना किन में होता है? ये बहुजनों में होता है। आप देखिए बैजनाथ मंदिर जाइए, हरिद्वार जाइए, सब दौड़ने वाले एथलेटिक किस्म के जो आदमी रहेंगे, कसे हुए शरीर, मांसपेशियां, गाल धसे हुए, वो सब बहुजन होंगे। और वहां इतना मोटा कोंद, पूरी बड़ी बड़ी सी एरियल लगा हुआ एंटीना, हाँ, वो मजे से पसीना तक नहीं आएगा। बाथ बिजनेस, हाँ जी, स्नान वाला धंधा है। हाँ जी, जो गंगा स्नान है उसमें बाथ बिजनेस कहता हूँ जी, नहाने का धंधा जी। तो एक बात बताइए, तो ये बहुजन समाज के जो अच्छा टेलीविजन पर बात करती है, जो टेलीविजन वाले लोग हैं,
ये इतना इसको प्रोपगेट करते, इतना दिखाते हैं, एकदम आस्था का सवाल बना के, ताकि सवर्ण समाज के लोग भी जाते होंगे, बोल रहा हूँ, वो तो जाते भी होंगे तो भाई जहाज से, स्कॉर्पियो से और कारवार से। नहीं, वो जाते हैं तो वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिस तरह से होती है इस तरह से आइडेंटिटी दर्शन ये करते हैं कि हाँ हमारे घर से 1 लोग गए 2 लोग गए। दरअसल टीवी का अपना धंधा है और टीवी में जो लोग हैं वो नहीं था कि कौन लोग हैं टीवी में, शर्मा जी वर्मा जी, आप अपनी जाति का धंधा बचाए हैं। हाँ, उनको पता है कि सिस्टम में धंधेबाजी तभी चलेगी जब हम इसको एजेंडे के तहत में लाएंगे। और टीवी देखने वाला कौन है? अभी जितने जो क्लास 1 के लोग हैं, एलिट लोग, नेटफ्लिक्स पे पॉर्न देख रहे हैं, समझिए। और आप क्या देख रहे हैं? सुबह 7 बजे ले लो रामलला का नाम, 9 बजे शिव जी की आरती, 11 बजे महालक्ष्मी दर्शन, फिर पूरे दिन सत्संग। तो ये पूरा आपका एजेंडा वो नेटफ्लिक्स देख रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि वो टीवी छोड़ दिया है, उसको टीवी नहीं देखना, वो टीवी आपके लिए रखा, वो नेटफ्लिक्स देख रहा है। वो दुनिया भर की चीजें, दूसरी चीजें देख हाँ रहा है। बिल्कुल, नेटफ्लिक्स पे पूरा दुनिया भरा पड़ा है। डिस्कवरी है, नेशनल जियोग्राफिक है, काफी सारी ऐसी मूवीज हैं जिसपे बात की जा सकती है, वो नेटफ्लिक्स देख रहा है। आप टीवी देख रहे हैं और चिल्लम चिल्ली शो देख रहे हैं और उससे आप तय कर ले रहे हैं कि देश कैसे है। टीवी देख के वो आपका वो मतलब वो पार्टी का, बीजेपी का वोट भी बन रहा है। हाँ पूरा, इसीलिए तो प्रोपेगेंडा है कि बीजेपी को वोट आखिर देगा कौन। एक जो पढ़ा लिखा शहरी जो भी है वो तो वोट करने से रहा, लेकिन हाँ जब जाति जनेऊ का संबंध आएगा तब फिर चीजें दूसरी। तो सोचिए जो बोल बम है, तो पहली सोमवारी है, टीवी अभी एकदम बोल बम में रहेगा। दरअसल एक बड़ी साजिश है ये। कुंभ में प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर गांव से 4 श्रद्धालु, मतलब समझ रहे हैं राम राज वाली हालत आ गई आप लोग की। अभी आप लोग की कुटाई होगी, पिटाई होगी। राम राज में शूद्रों के पास पढ़ने का अधिकार नहीं था। अच्छा एक बात बताइए कि जो लोग कहते हैं कि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, वाल्मीकि समाज उसको जोड़ दिया, 60 के दशक में आरएसएस ने कॉन्स्पिरेसी की थी। अब बताइए किसी भी सवर्ण ब्राह्मण के आप देखें वाल्मीकि की तस्वीर टंगी हुई? नहीं दिखा। तो रामायण के रचयिता के साथ इतना भेदभाव क्यों? मुझे तो लगता है कि ये पूरे के पूरी कोरी गल्प कथा है ये, कि रामायण लेकर के आ गए, महाभारत लेकर के आ गए, अंधा हाथ में लिख दे रहा है, उल्टे हाथ से लिख दे रहा है। तो ये आप जितना इसको पढ़ेंगे, हमारे जो तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, कांचाई लहिया से लेकर तमाम जो अभी इस दौर में काम कर रहे हैं, या फिर हम उन पे बात करें ज्योतिराव फूले और पेरियार साहब, तो उनको पढ़ने की जरूरत है। गुलामगिरी सबको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना, बिल्कुल भगवान के बारे में हाँ, समझ पाएंगे। ये एपिक है। नहीं ये तो ये साहिल बताइए, देखिए मैं पहले कुछ चीजें ऐड कर दूं। एक बड़ी साजिश है कि आपको स्कूल न जाने दिया जाए। मैं मोदी जी वाली कहानी बताता हूँ ना, हायर एजुकेशन उन्होंने क्यों कट कर दिया। क्योंकि गुजरात में पटेलों ने पढ़ लिख आंदोलन शुरू कर दिया था, मराठाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया, जाटों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो वो चाहते कि SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग न पढ़े। इसके लिए आरएसएस ने जानबूझकर हायर एजुकेशन बंद कर दिया, स्कूल खत्म किए जा रहे हैं। कुछ स्कूलें जो मिशनरी जो चर्च के लोग थे उसमें अब आपकी औकात नहीं है दाखिला करवाने की। नहीं, इससे थोड़ा और पीछे जाएंगे हम। जब लॉर्ड मैकाले हिंदुस्तान में, भारत में, वो जब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पे बातचीत हो रही थी, तो ये वही लोग थे जो कहते थे अंग्रेजी मत पढ़ाओ। ये अंग्रेजों ने मना नहीं किया साहब, आप जान लो। हाँ, ये सवाल करेंगे, ये क्लास सवाल करेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि वो क्लास कौन था जिसको आप मना कर रहे थे? तिलक लगा के गोखले लगा के, ये कौन लोग थे जो कहते थे अंग्रेजी मत पढ़ाओ इनको? तो ये भी सोचने वाली बात है कि ये कॉन्स्पिरेसी नई नहीं है। ये जब ताकत में आएंगे, कंस्पिरेसी का एपेक्स आपको देखने को मिलेगा। कंस्पिरेसी पुरानी है, ये बात है। तो बोल बम जाने वालों का संपत्ति में नुकसान होगा, मतलब उनका कर्जा देखिए बढ़ेगा। दो चीज है, बहुत बहुत सीधा सपाट है। एक चीज कि वो कर्जदार हो जाएंगे, और दूसरा एक और मिथक फैला जाता है। आप बिहार, झारखंड, पूर्वांचल के हिस्सों में जाइए, पता कीजिए फोन से अगर आपके लोग हैं, तो वहां एक कांवड़ होते हैं, पैदल कांवड़ लेके चलते हैं, और एक डाक कांवड़ होता है। डाक कांवड़ ये बताया जाता है कि जो लगातार दौड़ते हुए चला जाएगा उस पर शिव जी खुश हो जाएंगे, समझिए। अब उसमें मैं बता रहा हूं, हर साल 10 से 12-15% बहुजन मर जाते हैं, वो लेकर के कि अब पाप खत्म हो जाएगा, अब तो घर में समृद्धि आ जाएगी। उनको मारने का भी एक बेहतरीन तरीका भक्ति के बाद, जैसे रथ यात्रा पर निकलती हाँ, है तो चक्का के नीचे को सुला दिया हाँ, जाता है। ये दौड़ाते हैं, पहले डैम बनता था। आप सोच सकते हैं ना कि कितनी खतरनाक बात है कि आप मरने के लिए दौड़ रहे हैं। कोई आदमी ऐसा कर सकता है क्या? लेकिन आपके मन में पूरा इंजेक्ट कर दिया गया। मेहनत लोग करे तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सकता है, अपनी तरह से सत्ता की तकदीर लिख सकता है। बेटी ने जीता भी अभी 400 गोल्ड मेडल दूसरी बात है, उसमें तो अच्छा करना ही चाहिए देश का नाम, लेकिन
अगर इतनी मेहनत इतनी शिद्दत के साथ सत्ता में किया जाए तो सत्ता की दीवारों पे आपका नाम इबारत के तौर पे लिखा रहेगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सोचिए, मैं एकदम साफ कह रहा हूँ, बोल बम जाने से अगर आप SC ST OBC हैं, बहुजन समाज से हैं, तो आपका नुकसान होने वाला है, आर्थिक नुकसान होने वाला है। क्योंकि जितने पैसे आप चढ़ावा में दे रहे हैं वो पैसा पुजारी के पास जा रहा है, पुजारी ब्राह्मण है। जितना कपड़ा खरीद रहे हैं आप दुकान से, जो पैंट जंगिया अंडरवियर और लाल पीला खरीद रहे हैं, वो सब बनिया ब्राह्मण का एक गठजोड़ है। आप अपना मोटी कमाई खर्च कर रहे हैं, 7 दिन का समय आपका बर्बाद हो रहा है। और इसी दौर में जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई, हाँ वो जो आप देख रहे हैं जगह जगह टेंट है, उससे भी चंदा वसूली करके टेंट लगाया जाता है, उसमें भी उनको फायदा। जो आयोजक होते हैं वो चंदा वसूलते हैं, उनका। अरे भाई एक बात बताइए कि ठीक है ये लोग जाते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं, पहुंच जाते हैं शिव जी के पास, ठीक। शिव को कुछ लोग बताते हैं, मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं है आध्यात्मिक चीजों की, कि शिव जो है अवघड़ का देवता है, शिव कुछ नहीं पहनता। मैं पूछता हूँ कि ये भगवान ही कहा पहनते हैं, काला कपड़ा कर दो, सफेद कर दो, उसको पहन के भी तो दौड़ सकते हो। यानी कि मतलब पूरा एजेंडा वहां पर एजेंडा है, वोट की राजनीति है ये पूरा का पूरा, कि उसने एक बार में इस्तेमाल कर लिया झंडा, दूसरे बार में भी आपको उससे लगाव हो जाएगा। समझिए इस गणित को, कि आप जिस चीज को पहनते हो फिर दूसरी बार जुलूस लेके चलेंगे तो हमको लगेगा ये हमारा कलर है, ये हमारा रंग है, तो ये इसका गणित है। अरे काला कपड़ा कर दो, सफेद कर दो, शंकर तो काला है। शंकर के बारे में लोग कहते हैं, जो बताते हैं कि शंकर निर्गुण है, वो उसको काला चीज पसंद है, उसको झिक झाक पसंद नहीं है। तो ये भगवा हमको समझ से परे लगता है। अब बहुजन बेटियों के लिए मैं कहूँगा जो इस सोमवारी में व्रत रखती हैं, मैंने देखता था वो गांव में 5 बजे सुबह नहाते थे कि अच्छा वर मिलेगा। मुझे लगता है आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपनी ताकत बनिए। और सावित्री बाई फुले जिन्होंने सबसे पहले आपके लिए स्कूल खोला, तो ये महिलाओं के लिए जो सबसे ज्यादा कर्म। नहीं, एक बात और है इसमें, महिलाओं को तो और ज्यादा इसमें समझने की जरूरत है। फूल खरीदेंगे 2 रुपए का, दिन भर भूखे भी रहना, 20 रुपए का मिठाई, समझिए भूखा रहने के बाद दूसरी है, और तमाम 100-200 रुपए कम से कम एक महिला खर्च करती है, बहुत कम में खर्च करेगी। और सब पूजा पाठ कर लिए, अंदर शिव है, हमको पता है कि अंदर शिव, अंदर भगवान है, कोई भगवान है जिसकी हम पूजा करने जा रहे हैं। उसके बाद बाबा जी बैठे होंगे, इतना पेट करके पांव 2 बार छुएंगे, और 101 रुपए, यानी कि उसका 2 गुना अनुपात जो प्रसाद चढ़ाया जाएगा, अगर आप मानते हो उसको भगवान, तो उसके 2 गुना अनुपात में, बराबर के अनुपात में सिर्फ उनको किस चीज की ठेकेदारी दी जाती है। अगर भगवान की पूजा करो तो ये ठेकेदारी बीच में कौन है नेगोशिएट कर रहा है आपको? 100 रुपए से कम नहीं। लिखते हैं कि आप चंदा जो चढ़ा रहे हो भगवान के पास नहीं जा रहा है, वो तोंद वाले के पास जा रहा है। तो समझिए महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस सब कर्मकांड से दूर हो। और सावित्री बाई फुले, झलकारी बाई, मायावती ऐसे आपके आदर्श हैं, इनको पढ़े लिखे अहिल्या होकर, माता रमाबाई। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो पति आपकी पिटाई करेगा, इसलिए पढ़िए लिखिए, नौकरी पेशा बनिए, अपने पैरों पर खड़े होइए और अपनी आज़ादी मांगिए। पति कोई परमेश्वर नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको लीगल राइट्स दिए हैं, पिता और पति की संपत्ति में अधिकार का कानून दिया है। तो जो भी आपका भला हुआ है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, कोई भगवान नहीं करने आएगा। तो इसलिए बहुजन समाज की महिलाओं को भी सचेत होना पड़ेगा, तभी ये समाज जागरूक होगा। नहीं तो आप ऐसे ही गरीबी में, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पत्थर की मूर्ति को मंदिर से पहले, दान पेटी हटा दो मंदिरों से, तो पत्थर की मूर्ति को सबसे पहले लात मारेगा पुजारी, क्योंकि उसका रोजी रोटी है, धंधा है। धर्म और डर 2 ऐसे धंधे हैं जो डर से चलता है। आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसलिए बहुजन समाज के लिहाज से आप गुलामगिरी पढ़िए, आप सच्ची रामायण पढ़िए पेरियार साहब की, तब पता चलेगा। इस षड्यंत्र में जो सोकॉल्ड पुरोहित समाज है, उनकी पत्नियां पहले शोषण का शिकार बनती हैं, तो कायदे से उनको इसके खिलाफ रेज करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। तो कमा रहे हैं ना, हाँ। इसलिए नहीं करेंगे। तो ये बहुजन समाज के लिए कावर स्पेशल था। टीवी और अखबार के चक्कर में मत फंसिए, क्योंकि टीवी नहीं, वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं। आप टीवी देख रहे हैं, वो दुनिया भरी किताबें पढ़ रहे हैं, लिटरेचर लिख रहे हैं, ऑस्कर जीत रहे हैं, मैग्सेसे जीत रहे हैं, और आप जो है बोल बम का नारा लगा रहे हैं। बोल बम खेल अगर होता तो ओलंपिक में शामिल होता तो एक बात समझ में आती। आप अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, गंदगी का आलम होता है, भीड़ होती है, हरिद्वार में पैर रखने की जगह नहीं होती है। मैंने देखा है कि दही चूड़ा लोग खाते रहते हैं जो बिहार झारखंड में बैद्यनाथ जाते हैं, और उधर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, तो बहुत बुरी हालत होती है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को नहीं, एक बात और है, ये जो तमाम बुद्धिजीवी है वो छाती पीटने लगते हैं, बकरा काट दिया, ये काट दिया। मतलब कि मुसलमान की बुराई है तो जी खोल के करो, पूरा खोल दो।
अरे भाई, आप अपने समाज की जो बुराई है उसको बोलने में डर लगता है क्या? कितने कायर लोग हैं आप कि बस पूरे भर में मुसलमान दिखेगा। अगर देश में कहीं से हवा नहीं चल रही तो मुसलमान दिख जाएगा। बदतर हालत हो गई है तो उसका सबसे बड़ी वजह है धार्मिक कर्मकांड। चलिए इस पर बात करेंगे। आप लोग सोमवारी के बहाने इसे समझिए। और नहीं, इसको आप ये भी समझ जाएंगे, लोग जो टारगेट के मुसलमानों पे नहीं बोलते हैं, जो कोई ऐसा पूछे तो उनको डांटना इस बात को। तो मैं कहता हूँ मेरे घर राम ने चोरी किया, भाई रहीम को क्यों पकड़े? रहीम चोरी करेगा तो पकड़ेंगे। पहले तो SC ST OBC का जो नुकसान है वो हिस्सेदारी बराबर हो जाए। जी, वर्ण व्यवस्था से हुआ है ना, हिंदू धर्म ने नुकसान किया है जी। इनके वेदों में मनुस्मृति में लिखा है कि हमें धन संपत्ति का अधिकार नहीं है, कमाने का अधिकार है। तो बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया, नहीं तो हम स्कूल भी नहीं जाने दे रहे थे। तो बहुजन समझिए, आपको कांवर नहीं कॉलेज जाने की जरूरत है। कांवर नहीं कॉलेज जाने की जरूरत है। चंदा देने की नहीं, चंदा जमा करने की जरूरत है। पूजा पाठ करने की नहीं, सत्ता में भागीदारी की जरूरत है। गुलामगिरी पढ़िए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। शाहिद, शुक्रिया आपका जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और ये किसी धर्म का अपमान नहीं है, ये मानवता के बचाने की लड़ाई है। जो धर्म के लाभार्थी हैं उनको तो समझ में आता है, जिसका धर्म पर शोषण हुआ है उसके खिलाफ तो हम लोग बात करेंगे। हिंदू धर्म में पैदा होना मेरा अधिकार, मेरे बस में नहीं था, हो गया। मरूंगा नहीं इस मजहब में, क्योंकि ये मजहब गैर बराबरी, शोषण, जातिवाद पर आधारित है। इसलिए तथागत बुद्ध को पढ़िए, अप्तदीपो भव, अपनी चेतना को जगाइए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाइए। और जो हमारे महापुरुष कह के गए हैं, कबीर, रविदास, तथागत बुद्ध, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, माता सावित्री बाई, मान्यवर कांशी राम, रोहित वेमुला, उन सबको गुनिए, वही हमारे धरोहर है। शुक्रिया आप सब लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।